क्या सच में इंसान बिना विचारों के जी सकता है? क्या ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का नाम है, या फिर ये कुछ ऐसा है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? सोचिए, अगर आपके मन का लगातार चलता हुआ शोर अचानक शांत हो जाए तो क्या होगा? न डर रहेगा, न बेचैनी, न हर समय भागते रहने की आदत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारा मन कभी शांत क्यों नहीं रहता? ओशो अपनी किताब ध्यान क्या है में कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है, और जब तक इंसान खुद को नहीं समझेगा तब तक उसे सच्ची शांति कभी नहीं मिल सकती। इस वीडियो में हम समझेंगे ध्यान का असली अर्थ क्या है, मन हमेशा अशांत क्यों रहता है, साक्षी भाव क्या होता है, और कैसे सिर्फ जागरूकता इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन इस वीडियो का सबसे गहरा हिस्सा आखिर में आएगा, जहां ओशो एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो शायद आपके जीवन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आप सिर्फ एक किताब की समरी न सुने, बल्कि पहली बार खुद को समझना शुरू करें। अध्याय 1, ध्यान आखिर है क्या? हम सभी ने कभी न कभी ध्यान के बारे में जरूर सुना है। कोई कहता है कि ध्यान करने से मन शांत हो जाता है, कोई कहता है कि इससे तनाव खत्म होता है, और कुछ लोग तो इसे आध्यात्मिक जागरण का रास्ता मानते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ध्यान है क्या? ओशो अपनी किताब ध्यान क्या है में इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में बहुत कम लोग सच में जानते हैं कि ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है। ज्यादातर लोग ध्यान को सिर्फ एक तकनीक समझते हैं। उन्हें लगता है कि आंखें बंद करके शांत बैठ जाना ही ध्यान है। लेकिन ओशो के अनुसार ध्यान इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। कल्पना कीजिए, एक इंसान सुबह उठते ही अपने फोन में लग जाता है, फिर काम की चिंता शुरू हो जाती है। दिन भर दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं, कभी भविष्य की चिंता तो कभी अतीत का पछतावा। रात को भी शरीर थक जाता है, लेकिन मन नहीं रुकता। अब धीरे धीरे यही बेचैनी इंसान की आदत बन जाती है। ओशो कहते हैं कि आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसका मन कभी शांत नहीं रहता। बाहर से वो सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर लगातार शोर चलता रहता है, और जब तक ये शोर चलता रहेगा तब तक इंसान सच्ची शांति को महसूस नहीं कर सकता। यहीं से ध्यान की जरूरत शुरू होती है। लेकिन ध्यान का मतलब मन को जबरदस्ती रोकना नहीं है। ओशो कहते हैं कि अगर आप मन से लड़ेंगे तो मन और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही है लगातार सोचना। विचार आते रहेंगे, उन्हें पूरी तरह रोकने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करना। तो फिर ध्यान क्या है? ओशो कहते हैं कि ध्यान का मतलब है जागरूक होना, पूरी तरह होश में आ जाना। अपने भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसे बिना भागे देखना। मान लीजिए आप गुस्से में हैं। आमतौर पर क्या होता है, इंसान गुस्से में बह जाता है, वो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अगर उसी क्षण वो अपने भीतर देखे और सिर्फ महसूस करे कि मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है, तो एक नई चीज शुरू होती है। अब वो गुस्सा नहीं है, बल्कि गुस्से को देखने वाला बन गया है। ओशो इसी को साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव यानी अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ देखना, बिना उन्हें दबाए और बिना उनके पीछे भागे। यही ध्यान का जन्म होता है। ओशो समझाते हैं कि हम अपने मन से इतने जुड़े हुए हैं कि हमें लगता है हम ही हमारे विचार हैं। अगर मन दुखी है तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं। अगर मन डर रहा है तो हम कहते हैं मैं डरा हुआ हूं। लेकिन ध्यान धीरे धीरे ये समझ पैदा करता है कि विचार अलग है और देखने वाला अलग। और जब इंसान ये अंतर समझने लगता है, तब उसके भीतर एक नई शांति जम लेने लगती है। ओशो एक और बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि इंसान हमेशा या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। कोई पुरानी गलतियों को याद करके दुखी रहता है, तो कोई आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जो क्षण अभी चल रहा है वही असली जीवन है।
ध्यान हमें इसी वर्तमान में वापस लाता है। जब इंसान पूरी जागरूकता से सांस लेता है, पूरी जागरूकता से चलता है, पूरी जागरूकता से किसी को सुनता है, तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, क्योंकि उस समय वो अतीत और भविष्य से बाहर आ जाता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई धर्म नहीं है, इसका किसी विशेष पूजा पद्धति से संबंध नहीं है। ध्यान एक अनुभव है, इसे सिर्फ समझा नहीं जा सकता बल्कि जीना पड़ता है। वे बार बार कहते हैं कि सच्चाई को मान लेना काफी नहीं है, उसे खुद अनुभव करना जरूरी है। इसलिए वे अंधविश्वास के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि इंसान खुद अपने भीतर उतरे और खुद जाने कि उसका मन कैसे काम करता है। धीरे धीरे ध्यान इंसान को बदलना शुरू करता है, उसकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं, उसका देखने का तरीका बदलने लगता है। वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, अब थोड़ा हल्का महसूस होने लगता है। लेकिन ओशो ये भी कहते हैं कि ध्यान कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। इसमें धैर्य चाहिए, क्योंकि वर्षों से भरा हुआ मन एक दिन में शांत नहीं होता। सबसे जरूरी बात यह है कि ध्यान किसी चीज को पाने का रास्ता नहीं है, ये खुद को समझने का रास्ता है। और शायद यही कारण है कि हजारों सालों से इंसान ध्यान की खोज करता आ रहा है, क्योंकि बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन भीतर की शांति के बिना जीवन हमेशा अधूरा ही महसूस होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मन का स्वभाव ही लगातार सोचना है, तो क्या इंसान कभी सच में शांत हो सकता है? और आखिर ओशो साक्षी भाव को ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य क्यों मानते हैं? इसी बेहद गहरे सवाल का जवाब हम अगले अध्याय में समझेंगे। अध्याय 2, मन हमेशा अशांत क्यों रहता है? अगर आप कभी कुछ मिनट अकेले और शांत बैठें तो एक अजीब चीज महसूस होगी। शरीर भले ही शांत हो, लेकिन मन बिल्कुल शांत नहीं रहता। एक विचार खत्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। कभी किसी पुराने इंसान की याद आती है, कभी भविष्य की चिंता, कभी कोई कल्पना तो कभी कोई डर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई बार हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हमारा मन आखिर इतना भाग क्यों रहा है। ओशो कहते हैं कि मन का स्वभाव ही गति है। मन हमेशा किसी न किसी चीज में उलझे रहना चाहता है, क्योंकि जिस क्षण मन पूरी तरह शांत हो जाता है, उसी क्षण इंसान अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचने लगता है। और मन को यही सबसे बड़ा खतरा लगता है। इसे समझने के लिए ओशो एक बहुत सरल बात बताते हैं। वे कहते हैं कि मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। उसे वर्तमान में रहना पसंद नहीं, क्योंकि वर्तमान में कोई कल्पना नहीं होती। वर्तमान बिल्कुल वास्तविक होता है। मान लीजिए कोई इंसान अपने पुराने दुखों को बार बार याद करता है। बाहर से वो सामान्य दिख सकता है, लेकिन भीतर उसका मन लगातार उन्हीं घटनाओं को दोहराता रहता है। दूसरी तरफ कोई इंसान भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। उसे डर है कि आगे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। इन दोनों स्थितियों में एक चीज समान है, इंसान वर्तमान से दूर है। ओशो कहते हैं कि यही दूरी दुख पैदा करती है, क्योंकि जीवन हमेशा अभी में है, लेकिन मन अभी में रहना नहीं चाहता। धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी एक आदत बन जाती है। वो बिना जागरूकता के जीने लगता है। सुबह उठना, काम करना, सोचना, चिंता करना, प्रतिक्रिया देना और फिर रात को सो जाना। सब कुछ अपने आप चलता रहता है। ओशो इसे मैकेनिकल लाइफ कहते हैं, यानी ऐसी जिंदगी जिसमें होश बहुत कम और आदतें बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि इंसान छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन खराब हो गया, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख शुरू हो गया, कोई उम्मीद टूट गई तो मन टूट गया, क्योंकि इंसान ने कभी अपने मन को समझने की कोशिश ही नहीं की। ओशो कहते हैं कि मन को समझना ध्यान का पहला कदम है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मन को नियंत्रित करना जरूरी है। वे अपने विचारों को रोकना चाहते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि नियंत्रण समाधान नहीं है। वे समझाते हैं कि जितना आप किसी विचार को दबाने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही मजबूत होकर वापस आएगा।
मान लीजिए आप खुद से कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना, लेकिन भीतर गुस्सा दबा हुआ है। अब वो सीधे बाहर नहीं आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर जमा होता रहेगा। फिर किसी दिन छोटी सी बात पर विस्फोट हो जाएगा। यही वजह है कि ओशो रिप्रेशन यानी दबाव के खिलाफ थे। वे कहते हैं कि मन को समझना जरूरी है, न कि उससे लड़ना। और यहीं से साक्षी भाव की शुरुआत होती है। साक्षी भाव का मतलब है अपने भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसे सिर्फ देखना, बिना जज किए, बिना भागे। अगर मन में डर है तो उसे देखो, अगर मन में ईर्ष्या है तो उसे देखो, अगर मन बेचैन है तो उस बेचैनी को महसूस करो। धीरे धीरे एक नई समझ पैदा होने लगती है। इंसान महसूस करता है कि वो उसके विचार नहीं है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा मौजूद रहता है। ओशो कहते हैं कि वही हमारी असली चेतना है। लेकिन समस्या यह है कि हम पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि खुद को जानने का समय ही नहीं मिलता। हमने सफलता को सब कुछ मान लिया है, पैसा, नाम, पहचान, लेकिन भीतर की शांति के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। ओशो कहते हैं कि अगर इंसान पूरी दुनिया जीत ले लेकिन खुद को खो दे तो उसकी जीत का कोई अर्थ नहीं। और यही कारण है कि इतने सफल लोग भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। बाहर सब कुछ होने के बावजूद भी उनके भीतर बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि मन की भूख कभी खत्म नहीं होती। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए। अगर एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी पैदा हो जाती है। इसलिए ओशो कहते हैं कि मन को संतुष्ट करने की कोशिश अंतहीन है। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान पहली बार अपने मन को देखने लगता है, जब वो ये समझने लगता है कि उसके भीतर लगातार क्या चल रहा है। यही अवेयरनेस धीरे धीरे ध्यान में बदलती है और फिर इंसान के भीतर एक ऐसी शांति जम लेने लगती है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर विचारों को रोकना नहीं है और मन से लड़ना भी नहीं है, तो फिर ध्यान करते समय इंसान आखिर करे क्या? और ओशो क्यों कहते हैं कि सिर्फ देखने की कला इंसान को पूरी तरह बदल सकती है? इसी रहस्य को हम अगले अध्याय में समझेंगे। अध्याय 3, साक्षी भाव ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर खड़े हैं और सामने से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही हैं। कुछ तेज है, कुछ धीमी, कुछ शोर कर रही है और कुछ बिल्कुल शांत है। लेकिन एक बात साफ है, आप सड़क नहीं है और न ही वे गाड़ियां आप है। आप सिर्फ उन्हें गुजरते हुए देख रहे हैं। ओशो कहते हैं कि हमारे विचार भी बिल्कुल ऐसे ही है। वे आते हैं और चले जाते हैं। कभी खुशी के विचार आते हैं, कभी दुख के, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी निराशा। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान खुद को इन विचारों के साथ जोड़ लेता है। अगर मन में दुख आया तो इंसान तुरंत कहता है मैं दुखी हूं। अगर डर आया तो वो कहता है मैं डरा हुआ हूं। धीरे धीरे वो अपने विचारों के साथ इतना जुड़ जाता है कि उसे अपनी असली पहचान ही भूल जाती है। यही ओशो साक्षी भाव की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान का असली अर्थ है अपने भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसका साक्षी बन जाना, यानी सिर्फ देखना। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तव में यही सबसे कठिन और सबसे गहरी कला है, क्योंकि इंसान की आदत हमेशा प्रतिक्रिया देने की रही है। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई आलोचना करे तो हम परेशान हो जाते हैं, अगर कोई हमारी इच्छा पूरी कर दे तो मन अच्छा लगता है, और अगर चीजें हमारे अनुसार न हो तो गुस्सा आने लगता है। हम पूरी जिंदगी बाहरी परिस्थितियों के अनुसार जीते रहते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि जिस दिन इंसान सिर्फ देखने की कला सीख लेता है, उसी दिन उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया। आमतौर पर क्या होगा? मन में तुरंत गुस्सा उठेगा, शरीर में तनाव आएगा और आप शायद तुरंत जवाब देना चाहेंगे। लेकिन अगर उसी क्षण आप थोड़ी जागरूकता ले आएं और अपने भीतर देखें, तो आपको महसूस होगा कि गुस्सा एक ऊर्जा की तरह उठ रहा है। अब अगर आप उस गुस्से को बिना दबाए सिर्फ देखें,
तो एक अजीब चीज होने लगती है। धीरे धीरे गुस्से की पकड़ कमजोर होने लगती है। ओशो कहते हैं कि अवेयरनेस अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। यानी जब आप किसी चीज को पूरी जागरूकता से देखते हैं तो उसमें बदलाव शुरू हो जाता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। साक्षी भाव का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान करने वाला इंसान कभी गुस्सा नहीं करेगा या कभी दुखी नहीं होगा, लेकिन ओशो ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं कि भावनाएं आएंगी, विचार भी आएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब इंसान उनमें डूबेगा नहीं, वो उनके साथ बहने के बजाय उन्हें देख पाएगा। और यही देखने की क्षमता इंसान को भीतर से मुक्त करने लगती है। ओशो एक और गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि इंसान हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगा रहता है। कोई सफल बनना चाहता है, कोई महान, कोई अमीर, कोई आध्यात्मिक। लेकिन इस लगातार बनने की दौड़ में इंसान कभी रुककर खुद को देखता ही नहीं। उसने दूसरों की नजरों में अपनी पहचान बना ली है। समाज ने उसे जो सिखाया वही वो मानता चला गया। धीरे धीरे वो इतना नकली हो जाता है कि उसका असली चेहरा कहीं खो जाता है। ध्यान उस नकलीपन को तोड़ना शुरू करता है। जब इंसान शांत होकर खुद को देखता है तब उसे पहली बार समझ आता है कि उसके भीतर कितना डर है, कितनी इच्छाएं हैं, कितना अहंकार है, कितनी बेचैनी है। और शुरुआत में ये देखना आसान नहीं होता, क्योंकि हम पूरी जिंदगी खुद से भागते रहे हैं। हम अकेले नहीं रहना चाहते, क्योंकि अकेले होते ही हमारा सामना खुद से होने लगता है। इसलिए लोग हमेशा खुद को किसी न किसी चीज में व्यस्त रखते हैं। फोन, टीवी, बातें, काम, सोशल मीडिया। लेकिन ओशो कहते हैं कि जो इंसान खुद के साथ नहीं बैठ सकता वो कभी खुद को जान नहीं सकता। साक्षी भाव धीरे धीरे इंसान को अपने भीतर ले जाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें कोई संघर्ष नहीं है। ओशो बार बार कहते हैं कि ध्यान लड़ाई नहीं है, ये समझ है। अगर आप मन से लड़ेंगे तो मन और मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ देखेंगे तो उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेगी। इसे ऐसे समझिए जैसे अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है जब रोशनी आती है। रोशनी को अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता। उसी तरह अवेयरनेस आते ही अचेतनता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यही कारण है कि ओशो साक्षी भाव को ध्यान का हृदय कहते हैं, क्योंकि जब इंसान सच में देखने लगता है तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर सिर्फ देखने से इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है तो फिर इंसान अपने भीतर की बेचैनी और दबे हुए दर्द से भागता क्यों रहता है? और ओशो क्यों कहते हैं कि आधुनिक इंसान भीतर से बीमार हो चुका है? इसी गहरे सच को हम अगले अध्याय में समझेंगे। अध्याय 4, दबे हुए भावनाएं और इंसान का भीतर का संघर्ष। अगर आप किसी छोटे बच्चे को ध्यान से देखें तो एक बात तुरंत समझ आएगी। जब वो खुश होता है तो पूरी तरह खुश होता है, जब रोता है तो खुलकर रोता है, जब गुस्सा आता है तो उसे छिपाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है समाज उसे बदलना शुरू कर देता है। उसे सिखाया जाता है कि ज्यादा मत हंसो, ज्यादा मत रो, गुस्सा मत दिखाओ, डर मत दिखाओ, हमेशा मजबूत दिखो, हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करो। धीरे धीरे इंसान अपनी असली भावनाओं को दबाना सीख जाता है। ओशो कहते हैं कि यही से इंसान का भीतर टूटना शुरू होता है, क्योंकि दबाई हुई भावनाएं खत्म नहीं होती, वे बस भीतर जमा होती रहती है। मान लीजिए किसी इंसान को बचपन से बार बार कहा गया कि गुस्सा करना गलत है। अब वो बाहर से शांत दिखने की कोशिश करेगा, लेकिन भीतर गुस्सा जमा होता रहेगा। धीरे धीरे वही दबा हुआ गुस्सा तनाव बन जाएगा, बेचैनी बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई इंसान अपने दुख को हमेशा छिपाता रहे तो बाहर से वो सामान्य दिखाई देगा, लेकिन भीतर कहीं गहरा दर्द जमा होता जाएगा। ओशो कहते हैं कि आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो भीतर से दबा हुआ है। बाहर मुस्कान है लेकिन भीतर तनाव है, बाहर सफलता है लेकिन भीतर खालीपन है,
बाहर रिश्ते हैं, लेकिन भीतर अकेलापन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि आखिर वो इतना बेचैन क्यों है, क्योंकि उसने अपने असली भावनाओं से दूरी बना ली है। ओशो कहते हैं कि समाज हमें नकली बना देता है। हम वो चेहरा पहन लेते हैं जो दूसरों को पसंद आए। धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। इसीलिए कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं, लेकिन खुद कभी सच में खुश नहीं हो पाते। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक इंसान बनने का मतलब है अपनी भावनाओं को दबा देना, लेकिन ओशो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। वे कहते हैं कि दबाव कभी शांति नहीं ला सकता। अगर भीतर गुस्सा है तो पहले उसे समझना होगा। अगर दुख है तो उसे महसूस करना होगा। अगर डर है तो उसे देखना होगा, क्योंकि जिस चीज से इंसान भागता है वही चीज उसे भीतर से नियंत्रित करने लगती है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का मतलब भावनाओं को मारना नहीं है। ध्यान का मतलब है उन्हें पूरी जागरूकता से देखना। और जब इंसान बिना डर के अपने भीतर देखना शुरू करता है, तब धीरे धीरे हीलिंग शुरू होती है। यही कारण है कि ओशो ने डायनामिक मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स की बात की। वे समझते थे कि आधुनिक इंसान इतना तनाव और दबाव लेकर जी रहा है कि उसके लिए सीधे शांत बैठना बहुत कठिन है। अगर कोई इंसान भीतर से गुस्से और बेचैनी से भरा हो और उसे कह दिया जाए कि बस शांत बैठो, तो उसका मन और ज्यादा परेशान होने लगेगा। इसलिए ओशो कहते हैं कि पहले भीतर की दबाई हुई ऊर्जा को बाहर आने देना जरूरी है। जब इंसान खुलकर रोता है, खुलकर हंसता है, खुलकर अपनी एनर्जी को महसूस करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर जगह बनने लगती है और उसी खाली जगह में साइलेंस जम लेता है। ओशो कहते हैं कि असली शांति बनाई नहीं जाती, वो अपने आप आती है जब भीतर का बोझ हटने लगता है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपने भीतर झांकने से डरते हैं। वे अकेले नहीं रहना चाहते, क्योंकि अकेले होते ही उन्हें अपने भीतर की बेचैनी महसूस होने लगती है। इसलिए वे हमेशा खुद को किसी न किसी चीज में व्यस्त रखते हैं। फोन, टीवी, सोशल मीडिया, काम, बातें, कुछ भी, ताकि खुद का सामना न करना पड़े। लेकिन ओशो कहते हैं कि जो इंसान खुद से भाग रहा है वो कभी शांति नहीं पा सकता। सच्चा परिवर्तन तभी शुरू होता है जब इंसान पहली बार ईमानदारी से खुद को देखता है, अपने डर को, अपने दुख को, अपने अकेलेपन को, और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि इन सब के पीछे एक गहरी चेतना मौजूद है जो हमेशा शांत है। यही ध्यान का रास्ता है, भागने का नहीं बल्कि देखने का, दबाने का नहीं बल्कि समझने का। और शायद इसी वजह से ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी बीमारी बाहर नहीं बल्कि भीतर है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर इंसान अपने भीतर की भावनाओं और मन को समझने लगे तो क्या उसका पूरा जीवन बदल सकता है? और आखिर ओशो क्यों कहते हैं कि सच्चा ध्यान इंसान को वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है? इसी गहरे रहस्य को हम अगले अध्याय में समझेंगे। अध्याय 5, वर्तमान में जीना ही ध्यान का द्वार है। ओशो कहते हैं कि अगर इंसान की पूरी जिंदगी को एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द होगा भागना। इंसान लगातार भाग रहा है, कभी भविष्य की तरफ तो कभी अतीत की तरफ। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि वो उस जगह से सबसे ज्यादा दूर है जहां वास्तव में जीवन मौजूद है, और वो जगह है वर्तमान क्षण। जरा अपने दिन को ध्यान से देखिए। सुबह उठते ही मन शुरू हो जाता है, आज क्या करना है, आगे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर कभी अचानक कोई पुरानी याद आ जाती है, कोई पुराना दुख, कोई गलती, कोई पछतावा। यानी शरीर यहां मौजूद है लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। ओशो कहते हैं कि यही इंसान की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जीवन हमेशा अभी में होता है। जो बीत गया वो सिर्फ स्मृति है और जो आने वाला है वो सिर्फ कल्पना। लेकिन मन इन्हीं दोनों में उलझा रहता है। इसीलिए इंसान जीवन को सच में जी ही नहीं पाता।
वे कहते हैं कि ध्यान हमें वर्तमान में वापस लाता है, लेकिन वर्तमान में जीना सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक अनुभव है। उदाहरण के लिए, जब आप पूरी जागरूकता से किसी फूल को देखते हैं, जब आप बिना जल्दी के किसी इंसान की बात सुनते हैं, जब आप सिर्फ अपनी सांस को महसूस करते हैं, तब कुछ क्षणों के लिए मन शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय आप पूरी तरह अभी में होते हैं। ओशो कहते हैं कि वर्तमान क्षण में मन की पकड़ कमजोर हो जाती है, क्योंकि मन को या तो अतीत चाहिए या भविष्य। वर्तमान में उसके पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता। इसीलिए ध्यान में धीरे धीरे साइलेंस पैदा होने लगता है। लेकिन यहां एक गहरी बात समझनी जरूरी है। वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं कि इंसान भविष्य के बारे में सोचे ही नहीं या कोई योजना न बनाए। ओशो ऐसा नहीं कहते। वे सिर्फ ये कहते हैं कि मन को इतना मत खोने दो कि तुम वर्तमान को भूल जाओ। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह वर्तमान से कट जाता है, तब उसका जीवन मैकेनिकल बन जाता है। वो आदतों में जीने लगता है। सुबह उठना, काम करना, चिंता करना, थकना, सो जाना, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बस एक रूटीन बन जाती है। ओशो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सच में जीते नहीं, बल्कि सिर्फ सर्वाइव करते हैं। वे इतने व्यस्त हैं कि उन्हें खुद के भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। इसीलिए छोटी छोटी चीजें भी उन्हें परेशान कर देती है, क्योंकि भीतर पहले से ही बहुत शोर जमा है। लेकिन जब इंसान धीरे धीरे जागरूक होना शुरू करता है, तब चीजें बदलने लगती हैं। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है, मन कहीं और होता है, कभी फोन में, कभी किसी चिंता में, कभी किसी बातचीत में। लेकिन अगर आप पूरी जागरूकता से खाना खाएं, उसके स्वाद को महसूस करें, हर निवाले को ध्यान से देखें, तो अचानक एक साधारण सी चीज भी गहरी लगने लगती है। ओशो कहते हैं कि ध्यान जीवन से अलग कोई चीज नहीं है। ध्यान का मतलब है हर काम को पूरी जागरूकता से करना। चलना भी ध्यान हो सकता है, सुनना भी ध्यान हो सकता है, सांस लेना भी ध्यान हो सकता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि इंसान उस क्षण में पूरी तरह मौजूद हो। धीरे धीरे यही जागरूकता इंसान को भीतर से बदलने लगती है। उसकी प्रतिक्रियाएं कम होने लगती है। वो छोटी छोटी बातों में उलझना कम कर देता है, क्योंकि अब वो हर चीज को थोड़ी दूरी से देख पाता है। और सबसे सुंदर बात यह होती है कि इंसान पहली बार छोटी छोटी चीजों में भी आनंद महसूस करने लगता है। सूरज की रोशनी, हवा की ठंडक, किसी बच्चे की हंसी, शांत बैठने का अनुभव। जो चीजें पहले सामान्य लगती थी, वही अब जीवंत महसूस होने लगती है। ओशो कहते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर खोजा जाए। असली आनंद तभी आता है जब इंसान वर्तमान क्षण में पूरी तरह उतर जाता है। लेकिन मन को यह पसंद नहीं आता। मन हमेशा कुछ नया चाहता है, कुछ और, कुछ आगे। इसीलिए वर्तमान में रहना आसान नहीं होता। इसके लिए लगातार जागरूकता चाहिए। और यही ध्यान की असली साधना है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि शांति बाहर की चीजों से नहीं आती, वो भीतर पैदा होती है जब मन की भागदौड़ कम होने लगती है। लेकिन अब सबसे गहरा सवाल यह है कि अगर वर्तमान में जीना इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर इंसान बार बार इच्छाओं और अहंकार में क्यों फंस जाता है? और आखिर ओशो क्यों कहते हैं कि ध्यान का अंतिम उद्देश्य कुछ पाना नहीं, बल्कि खुद को खो देना है? इसी अंतिम और सबसे गहरे रहस्य को हम अगले अध्याय में समझेंगे। अध्याय 6, ध्यान का अंतिम रहस्य और इंसान का असली परिवर्तन। ओशो कहते हैं कि इंसान पूरी जिंदगी कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, और कुछ लोग आध्यात्मिक बनना चाहते हैं ताकि उन्हें शांति मिल जाए। लेकिन यहां भी मन एक खेल खेलता है। वो ध्यान को भी एक अचीवमेंट बना देता है। इंसान सोचता है कि अगर वो मेडिटेशन करेगा तो उसे कोई विशेष अनुभव मिलेगा, कोई शक्ति मिलेगी, कोई अलग पहचान मिलेगी। लेकिन ओशो कहते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। ध्यान कुछ पाने का रास्ता नहीं है। ध्यान धीरे धीरे सब छोड़ने की प्रक्रिया है। अहंकार छोड़ना, झूठी पहचान छोड़ना,
भीतर की पकड़ छोड़ना, क्योंकि जब तक इंसान खुद को किसी पहचान से बांधे रखेगा तब तक वो सच में मुक्त नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं कि हम पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे कितना सफल मानते हैं, लोग मुझे कितना सम्मान देते हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी असली पहचान भूल जाता है। वो वही बन जाता है जो समाज उससे चाहता है। लेकिन ध्यान इंसान को वापस उसके असली स्वरूप की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती है और इंसान देखना शुरू करता है कि उसके भीतर कितना डर है, कितनी इच्छाएं हैं, कितना अहंकार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वो इन चीजों से भागता नहीं, वो उन्हें समझता है। ओशो कहते हैं कि समझ ही परिवर्तन है। जिस चीज को आप पूरी जागरूकता से देख लेते हैं उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। इसीलिए ध्यान कोई जबरदस्ती की प्रक्रिया नहीं है, ये धीरे धीरे भीतर रोशनी लाने जैसा है। और जब भीतर जागरूकता की रोशनी आती है तब अंधेरा अपने आप हटने लगता है। यही कारण है कि ओशो बार बार कहते हैं कि ध्यान का उद्देश्य मन को नष्ट करना नहीं बल्कि उससे ऊपर उठना है। मन रहेगा, विचार भी आएंगे, लेकिन अब इंसान उनका गुलाम नहीं रहेगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति जम लेने लगती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि इंसान जिस शांति को बाहर खोज रहा है वो हमेशा उसके भीतर मौजूद थी। जरूरत सिर्फ इतनी है कि वो रुकना सीखे, खुद को देखना सीखे और पूरी जागरूकता के साथ जीना सीखे। जब ऐसा होता है तब जीवन सिर्फ जीने की चीज नहीं रह जाता बल्कि एक गहरा अनुभव बन जाता है। और शायद यही ध्यान का असली अर्थ है। अगर आपको ये किताब की सीख और आज का ये अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली किताबों की आसान और सच्ची समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि ओशो की इस किताब की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा गहरी लगी। हम जल्द मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।